टीवी। कर्मों की सजा। कोविड-19 का समय है। पूरे शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन लगा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सबने काम देने को मना कर दिया है। बहुत तेज भूख लग रही है। बच्चों को भी कहाँ से खाना खिलाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये औरत राधिका घर घर जाकर काम वाली बाई का काम करती है, लेकिन लॉकडाउन के कारण सभी ने अपने घर में काम करवाना बंद करवा दिया है। चलो थोड़ा बाहर तक निकलती हूँ, शायद कोई काम मिल जाए। वो थोड़ी दूर चलती है। वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है, शायद वहाँ खाना बट रहा है। राधिका वहाँ पहुँचती है। एक आदमी उसको खाने का पैकेट देता है। राधिका घर पहुँचकर उस पैकेट को खोलती है। ओहो, क्या है ये? लोग इतना थोड़ा सा खाना देकर लगता है जैसे खाना बांटने का नाम करते हैं। अब 4 पूरियों में मैं खुद के लिए क्या खाऊं और अपने बच्चों को क्या खिलाऊं? चलो इसे ही खिला देती हूँ। ये शायद मेरे ही कर्मों की सजा है जो मुझे मिल रही है। जब मेरे पास था तब मैंने कभी किसी को खिलाने में थोड़ा सा भी हाथ नहीं खींचा, और आज मुझे खाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। राधिका एक समय पर एक बहुत बड़े घर की बहू थी। वो कभी भी अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती थी। सुनिए, मुझसे रोज रोज घर में काम नहीं हो पाता है, और घर में काम वाली लगवा दीजिए। राधिका, घर में काम करने के लिए तो हर चीज के नौकर लगे हुए हैं, तो फिर तुमसे किस चीज का काम नहीं होता? मुझसे रोज रोज तुम्हारी बीमार माँ का काम नहीं होता है। जैसे ही बैठो वो किसी न किसी काम के लिए बुला लेती है। मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं रह गई है क्या? कोई काम वाली या कोई नर्स लगवा दो। लेकिन राधिका, तुमको मैंने शादी से पहले बताया था ना कि मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है, और उस समय तुमने कहा भी था कि तुम उनकी बहुत अच्छे से सेवा करोगी। हाँ, उस समय कह दिया था। मुझे ये थोड़ी पता था कि मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं रह जाएगी। जब भी खाना खाने बैठो वे मुझको किसी न किसी काम के लिए बुला लेती है। ना सो पाती हूँ ना बैठ पाती हूँ। लेकिन राधिका, जैसे तुम्हारी माँ है उसी तरीके से तो मेरी माँ भी तुम्हारी माँ है ना। तुमको तो यहाँ पर हर तरीके की सुविधा, हर तरीके का प्यार मिलता है, तो फिर तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। वह मेरी माँ जैसी भले ही हो, पर मेरी माँ तो नहीं है ना। तुम्हारी माँ है, तुम अपने तरीके से ही देखो कि कैसे तुम्हें उनकी सेवा करनी है। अब मुझसे नहीं हो पाएगा। राधिका का ये दुर्व्यवहार सुरेश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, परंतु वो चुपचाप सहता रहा। एक दिन सुरेश की माँ की तबीयत एकदम से बहुत खराब हो गई और उसने घबराकर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने माँ का चेकअप किया और बोला, सुरेश, माताजी को रोज दवाइयाँ समय पर नहीं मिलती है क्या? डॉक्टर साहब, राधिका तो हमेशा माँ का ध्यान रखती है। समय पर खाना, समय पर दवाई, हर चीज का ध्यान रखती है। उसको तो मैंने टाइम टेबल भी बना के दे रखा है। उसी टाइम टेबल से उनको सारी चीजें मिलती हैं। नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ी लगती है, क्योंकि माताजी का ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ है और भी कुछ परेशानियां हैं जिसकी मैंने दवाइयां दी थी। अगर वो दवाइयां समय पर उनको मिलती तो ये परेशानी उनको फिर से ना उठती। है, अपना ध्यान रखो और उनके खाने पीने का और दवाई के समय का बहुत ध्यान रखो। सुरेश चुप रहता है और शांति से मम्मी के कमरे में जाता है और उनकी अलमारियों में सारी दवाइयां चेक करता है। अरे ये क्या? यानी कि डॉक्टर साहब सही कह रहे थे, दवाइयां तो सारी की सारी यहीं पे रखी हुई है। इसका मतलब क्या राधिका माताजी को दवाई दे ही नहीं रही थी? इसके बाद सुरेश को बहुत गुस्सा आता है और वो राधिका को बुलाता है। राधिका, तुम उनको समय पर दवाई नहीं देती थी क्या? देती तो थी। तो ये क्या है? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं जा रही हूँ तुम्हारा घर छोड़कर और अपने बेटे को साथ लेकर। इसके बाद राधिका अपने घर गई, लेकिन उससे पहले ही सुरेश फोन पर राधिका के पिता को सारी बातें बता चुका था। पिताजी, मेरे संग सूरज ने दुर्व्यवहार किया। मैं वो घर छोड़कर आ गई हूँ। मुझे पता है किसने किसके साथ दुर्व्यवहार किया।
ये घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा को बंद हो चुके हैं। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, और यहाँ कभी पलट के मत आना। पिताजी मेरी बात तो सुनिए एक बार, मैं गलत नहीं हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, निकल जाओ मेरे घर से। पिताजी राधिका को घर से बाहर निकाल देते हैं। राधिका को कुछ भी समझ में नहीं आता है। राधिका एक बड़े घर से तो होती है, लेकिन वो इतनी बिगड़ैल होती है कि उसने पढ़ने लिखने में कभी ध्यान ही नहीं लगाया होता है। वो दर दर भटकती है, उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती है। इसके बाद राधिका अपने बच्चे को लेकर अपने बच्चे का पालन पोषण करने के लिए मेहनत मजदूरी करके ही काम चलाती है। राधिका अपने भूतकाल को सोच ही रही होती है कि अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द होता है। कई दिन से भूखा रहने के कारण राधिका के पेट में दर्द उठता है और वो वहीं अपना दम तोड़ देती है। शायद उसके कर्मों की सजा उसके साथ साथ अब उसके छोटे से बच्चे को मिल रही है। दोस्तों जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट करके बताएं ये स्टोरी आपको कैसी लगी। ऐसी और कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बिल्कुल भी मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे एक और कहानी के संग, तब तक के लिए बाय बाय।